हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबका पसंदीदा त्यौहार नवरात्रि आने वाला है। तो क्या आप जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजन से हमें क्या प्राप्त होता है? आइए जानते हैं महाभारत के इस प्रसंग से। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि जब युद्ध की पहली रात अर्जुन युद्ध में विजय के लिए यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ पूरा होने के लिए यज्ञ में आखिरी आहुति देने वाले थे। वो आखिरी आहुति दे ही रहे थे कि तब श्री कृष्ण बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, रुको अर्जुन, यज्ञ में पूर्णता की आहुति देने से पहले ये बात सुन लो। अगर तुम्हें युद्ध में विजय पाना है तो तुम्हें माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, जब भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो विजय प्राप्ति में कोई आशंका है क्या? तब श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ये आशंका की बात नहीं है, ये दैवी मर्यादा की बात है। इस अनंत सृष्टि का सारा कारोबार जिस शक्ति के द्वारा संपन्न होता है, वो शक्ति ही भगवती दुर्गा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का एक रूप केवल संकल्प का है और भगवान का ही दूसरा रूप उस संकल्प को साकार करने वाली शक्ति रूपा भगवती दुर्गा है। अर्जुन, जिस शक्ति के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उस शक्ति का आशीर्वाद विजय पाने के लिए समस्त प्राणियों के लिए आवश्यक है। स्वयं मैंने भी राम के अवतार में लंका युद्ध से पहले भगवती दुर्गा जी की पूजा करके विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए दुर्गा माता का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वो सदार्थ चित्ता है, अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। वो महादुर्ग, प्रशमणि और महाभय विनाशिनी है। उनके 9 नामों का उच्चारण करने से ही वो प्रसन्न हो जाती है। इसलिए मन में उनके 9 रूपों का धारण करके उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे विजय का वरदान मांगो। तब अर्जुन माँ भगवती के 9 रूपों का वर्णन करते हुए माँ की स्तुति करते हैं। कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। भक्तों, ये वर्णन महाभारत में आता है कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को माँ भगवती की आराधना कर कर उनसे वरदान प्राप्त करने को कहा। माँ भगवती इस सृष्टि की शक्ति है। वे हमारे जीवन की, हमारे मन की वो शक्ति है जो हमें समस्याओं से लड़ने की हिम्मत देती है। वो शक्ति जो हमें सच्चाई के राह पर चलने का प्रेरणा देती है। वो ऐसी माँ है जो हर पल हर समय अपने भक्तों के साथ रहकर उन्हें योग्य मार्गदर्शन करती है, जीवन में सही राह दिखाती है और उस राह पर चलने की हिम्मत भी देती है। माँ भगवती की उपासना से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ये तो हमें से कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो अनंत है और उनकी कृपा भी अनंत है। लेकिन जब हम उन अनंत शक्ति को अपनी माँ समझकर पुकारते हैं, तब वो भी हमें अपना संतान समझते हुए हम पे उनके वात्सल्य और करुणा का वर्षा करती है। आप भी इस नवरात्रि में माता से दिल से नाता जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको भी अपने जीवन में माता की शक्ति की अनुभूति अवश्य होगी। आप में से ऐसे कई भक्त होंगे जिन्होंने माता की शक्ति की अनुभूति पहले से ही हुई है। ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सबसे पहले माता की अनुभूति कब और कैसे हुई। नीचे कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माँ भगवती की कृपा हम सब पे बनाई रहे। जय माँ अम्बे।